गाइस आज हम लोग इस वीडियो के अंदर कंजक्शन के एक्सरसाइज करने वाले हैं। जो ऐसे क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर कराऊंगा जो शार्ट क्वेश्चंस होंगे। शार्ट क्वेश्चंस जो हमारे एसएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले क्वेश्चन हैं। तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं गाइस। मेरी एक बात याद रखना, उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा हूँ। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1। देखो सिंपल क्वेश्चन है। ही वाज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश दैट वी हैड एक्सपेक्टेड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार एरर को सॉल्व करने के लिए कोई ट्रिक है क्या। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, एरर को सॉल्व करने की बेहतरीन ट्रिक है। यदि आपको कंसेप्ट क्लियर है, याद रखना, यदि आपको कंसेप्ट क्लियर है तो समझ लो कि यही एक ट्रिक है। यही एक, यदि आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो समझ लो कोई ट्रिक नहीं है। तो याद रखना, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा निगेटिव है और सो का जो पेयर होता है ना, दैट से नहीं बनता है, एज से बनता है। जब हमारा सेंटेंस निगेटिव होता है तो सो का पेयर एज से बनाते हैं। ठीक है। अब इसका एक कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी करा रखा है, यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लेना जा करके। ये देखो, सो एज का प्रयोग निगेटिव वाक्य में होता है। तो हमारा जो क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन हमारा निगेटिव है। देखो ये सेंटेंस हमारा निगेटिव है, नॉट का यूज किया गया है, तो इसका मतलब है कि सेंटेंस हमारा निगेटिव है, राइट। तो सो का पेयर किससे बनेगा, एज से बनेगा। तो दैट यहाँ पर नहीं होगा, एज होगा। आ गई बात समझ में, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, मिस्टर वरुण not only stopped coming here but also going to any place which is related to her past tragedy नोएरा। इसका भी एक सिंपल ट्रिक है, समझना। याद रखना, नॉट ओनली का पेयर बट आल्सो से बनता है। अब आपको ये देखना है बट आल्सो के बाद गोइंग, मतलब कि बट आल्सो के बाद क्या आया है। बट आल्सो के बाद यहाँ पर जीरंड आया है। क्या आया है, जीरंड आया है। तो बट आल्सो के बाद जब जीरंड आया है ना, तो नॉट ओनली के बाद में भी जीरंड होना चाहिए, है ना। तो स्टॉप्ड यहाँ पर नहीं होगा, मतलब कि कमिंग के पहले नॉट ओनली आना चाहिए, क्योंकि कमिंग यहाँ पर जीरंड का काम कर रहा है और जीरंड के पहले नॉट ओनली होगा। जैसे बट आल्सो के बाद में गोइंग आया है, मतलब कि बट आल्सो के बाद में जीरंड आया है ना। तो नॉट ओनली के बाद में भी तो जीरंड आएगा, है ना। लेकिन नॉट ओनली के बाद यहाँ पर स्टॉप्ड आ गया है, तो बी वाले पार्ट में एरर है। हालांकि इसके कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं। यदि आपने नहीं देखा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो वाले सेक्शन में जाओ, बेहतरीन क्लासेस आपको दी गई हैं बिल्कुल फ्री के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नो बडी इल्स बट यू माइट बी डिक्लेयर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस फॉर ऑफ दोज आर्टिकल्स। समझना मेरी बात। नो बडी इल्स बट यू माइट बी डिक्लेयर्ड रिस्पॉन्सिबल। याद रखना, रिस्पॉन्सिबल के साथ में जो प्रीपोजिशन आती है वो फॉर आती है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ दोज आर्टिकल्स नो एरर। तो इस पार्ट में कोई एरर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स गो थ्रू द नोट्स एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल लीस्ट यू वुड फेल। याद रखना, लिस्ट के साथ में वुड का प्रयोग नहीं करते, लिस्ट के साथ में शुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि लिस्ट के साथ में किसका यूज करते हैं। तो याद रखना, लिस्ट के साथ में वुड नहीं आता, शुड आता है। लिस्ट के साथ में शुड का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है। Seldom or ever have I tried my best to defend my friends who are after all guilty to some extent no error। याद रखना, ये जो सेंटेंस हमारा है ना, सेल्डम आर इवर, सेल्डम यहाँ पर आर की जगह पर इफ़ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, इफ़ का यूज करेंगे। गाइज मैं कंप्लीट नहीं बता सकता डिटेल में, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख लो जाकर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर वीडियो वाले सेक्शन में जाओ, बेहतरीन क्लासेस दी गई हैं। Seldom or ever have I turned a beggar away without giving him some alms। तो यहाँ पर गाइस सेल्डम आर इवर लिखा है ना, तो सेल्डम नेवर का, इवर के स्थान पर नेवर का यूज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। द ऑफिसर वाज डाउटफुल इफ सम ऑफ द क्लर्क्स ऑफ हिज ऑफिस वर इन्वॉल्व्ड इन ब्राइबरी नो एरर। इसमें कोई एरर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है। जब सेंटेंस पॉजिटिव है तो डाउट के साथ में इफ़ का यूज करेंगे, तो जो कि बिल्कुल सही किया गया है। एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ पर इफ़ के स्थान पर दैट दे देगा। याद रखना, डाउट के साथ में दैट का यूज कब करेंगे, जब सेंटेंस हमारा निगेटिव होगा। यदि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, तो सेंटेंस में
इफ़ का यूज करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, नाइदर द डॉक्टर नॉर असिस्टेंट्स वर एस्लीप व्हेन द फोन रैंग अप। तो नाइदर का पेयर नार से बनता है ना, और नार के बाद में सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आई है, जो कि सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9, बिकॉज ही हैज बीन इल फॉर अ मंथ सो ही डज नॉट कम टू द ऑफिस। याद रखना, बिकॉज ही हैज बीन इल फॉर अ मंथ सो ही डज नॉट कम टू द ऑफिस नो इधर। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, HW है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यू मस्ट आइदर इन्फॉर्म द पुलिस इल्स। आइदर का पेयर आर से बनता है, इल्स से थोड़ी बनता है ना। क्वेश्चन नंबर 11, एज सुन एज द प्यून रिंग्स द फर्स्ट बिल देन ऑल द स्टूडेंट्स असेंबल ऑन द ग्राउंड फॉर प्रेयर नो एरर। याद रखना, एज सुन एज का प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर देन का यूज नहीं करेंगे। देखो, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी, एक्सरसाइज करने से आएंगी। चैनल पर बने रहोगे तो चीज़ें आसानी से सीख जाओगे, नहीं रहोगे तो आपकी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। हार्डली हैड द व्हील्स टच्ड द ग्राउंड देन द पायलट इंडिकेटेड विद हिज फिंगर्स हाउ मैनी इंजर्ड पीपल ही वाज कैरिंग नो एरर। तो सिंपल है, हार्डली का पेयर व्हेन से बनता है, देन नहीं होगा, हार्डली का पेयर व्हेन से बनता है। तो गाइस, ये है कंजक्शन की एक्सरसाइज फर्स्ट। कंजक्शन के पार्ट अपडेट हो गए हैं, जाओ देखो जाकर के। कंप्लीट क्लासेस दी गई हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। ठीक है, यहाँ पर बेहतरीन चीज़ें आपको दी जाएंगी बिल्कुल फ्री में। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।